नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सूर्य अपनी सिंह राशि को यानी स्व राशि को छोड़ करके अपनी मित्र की राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसका प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में किन किन क्षेत्रों को यह आगे लेकर के जाएगा यह भी बताऊंगा, और यह राशि परिवर्तन किस लग्न वाले किस राशि वालों के लिए थोड़ा सा अगर अशुभ फलदायी है तो आपको किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, 16 सितंबर को सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध से सूर्य को कोई भी शत्रुता नहीं है, अतः सूर्य सिंह राशि के अगला भाव होता है कन्या राशि यानी धन का भाव होता है। और सूर्य का जब धन भाव में प्रवेश रहेगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के लिए शुभ और राजयोगों की उत्पत्ति भी करेगा। साथ में जो है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 22 सितंबर तक बुध आदित्य योग की उत्पत्ति रह जाएगी, यानी सूर्य और बुध साथ में रहेगा। यह भी एक शुभ और लाभकारी योग। 5 दिनों में यह शुभ योग का प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा। आपको यह जानकारी अवश्य देना चाहूंगा कि सूर्य आत्मा को अधिष्ठ करते हैं, मनुष्य के शौर्य के कारक होते हैं। जो व्यक्ति राजपत्र अधिकारी हैं वह सूर्य के कारण होते हैं। जो सरकारी करियर यानी सरकारी नौकरियों में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी सूर्य उत्तरदायित्व को निभाते हैं। यह महीना बहुत ही शुभ रहेगा उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सूर्य संतान के कारक होते हैं। तो जिनको संतान से रिलेटेड समस्या है उनको यह लाभ देने वाला रहेगा। साथ में प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, क्रिकेट के क्षेत्र में, कपड़ों से रिलेटेड व्यवसाय में और मेडिकल से रिलेटेड जो भी व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है, यह राशि का परिवर्तन उनके लिए विशेष धनदायी योग रहेगा, क्योंकि सूर्य इस राशि में धन को ही प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति मस्तिष्क रोग, हृदय, रक्तचाप और हड्डी से रिलेटेड समस्याओं से परेशान चल रहे हैं तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि सूर्य मित्र की राशि में जा रहे हैं तो सूर्य क्या है, खुद का आत्मविश्वास है, खुद का कॉन्फिडेंट है। तो जिनकी कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास समाप्त हो चुकी थी, यह सूर्य का राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग रहने वाला है। क्योंकि द्वितीय हाउस जो होता है धन का और मित्र का होता है और साथ में प्रेम का भी होता है। तो यह राशि का परिवर्तन धन, प्रेम और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित भी कराएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा यानी सूर्य कन्या राशि में रहेंगे तो आपकी पत्रिका में सूर्य षष्ठ घर यानी छठे घर में विराजमान रहेगा। तो जब आपकी कुंडली में सूर्य छठे घर में विराजमान रहेगा और 5वें घर का अधिपति भी रहेगा और साथ में त्रिकोण इसके अधिपति होने के कारण यह आपको संतान में उन्नति देगा। जिनकी संतान नहीं हो रहे थे संतान होने के योग्य बनेंगे, क्योंकि छठे भाव में सूर्य कारक होते हैं। लॉटरी सट्टा से विशेष धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा। शेयर मार्केट, जिनकी नौकरी में अस्थिरताएं चल रही थी, क्योंकि 5वां घर नौकरी का होता है, उन लोगों की स्थिरताओं में बदलाव आ जाएगा, मतलब अस्थिरताएं स्थिरता में बदल जाएंगी। इसके अलावा जो है 5वां घर प्रेम का भी होता है। तो मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको प्रेम संबंधी जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी और इसके अलावा जो है आपको क्रोध, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव जो हो रहा था, सूर्य इन सभी चीजों में आपको मुक्ति दिलाएगा। अब इसके बाद फिर आगे का सुनिए, क्योंकि छठा घर में सूर्य विराजमान रहेगा तो यह आपको शत्रु से रक्षा करेगा। नौकरी में किसी प्रकार का आपको आरोप लगा दिया गया था या फिर आप अपने मन चाहा ट्रांसफर के लिए प्रयास कराना चाह रहे थे तो छठे घर का सूर्य आपको इन सभी कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ा देगा। इसके अलावा छठे घर में सूर्य विराजमान होने से जो व्यक्ति मैंने बोला है कपड़े से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, राजपत्र अधिकारी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए यह बहुत ही शुभ और लाभकारी योग रहेगा। अब क्योंकि सूर्य की दृष्टि 7वीं मीन राशि पे पड़ेगी, द्वादश स्थान में, तो ये आपको कर्ज से मुक्ति के साथ में केस मुकदमा से रिलेटेड रिलीफ देगा और स्थिरताओं को बढ़ाएगा, यानी जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा। यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक विशेष लाभकारी और राजयोग लेकर के आ रहा है। अब मैं बात करता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले निश्चित तौर पे यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके
लग्नेश शत्रु होते हैं। लेकिन सूर्य यहां पे केंद्र का अधिपति होकर के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का स्पष्ट यह कहना है कि त्रिकोण का अधिपति और केंद्र का अधिपति कहीं भी विराजमान हो तो शुभ फल ही देता है। तो सबसे पहला वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपको तेज तरार और बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि आप अत्यधिक दयालु भावुक होते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसके अलावा संतान का सुख देगा। लॉटरी, सट्टा, इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में, होटल से रिलेटेड, सरकारी कर्म क्षेत्र, राज्य पत्र अधिकारी, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको यह विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा पंचमे सूर्य होने के कारण जिनको संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न हो रहे थे या खास करके जो पुत्र सुख के लिए मोहित थे, यह राशि परिवर्तन आपको पुत्र सुख की भी प्राप्ति करवाएगा वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। क्योंकि पांचवा घर स्वयं सरकार का होता है और साथ में जो है आपके करियर में आप किस और जाना चाहते हैं, शिक्षा से रिलेटेड होता है, तो आपको यह शिक्षा में जबरदस्त सफलता की प्राप्ति करवाएगा और सरकारी नौकरी में आपको उन्नति प्राप्त करवाएगा। सरकारी ठेका या फिर बहुत दिनों से आपको पेट संबंधित, हड्डी संबंधित समस्याएं चल रही थी, यह दूर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में चौथे घर के भी अधिपति हो रहे हैं, तो यह माता से आपको सुखों की प्राप्ति कराएगा। घरेलू आय स्थिरताएं स्थिरता में बदल जाएंगी। स्वयं की संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। आपके कोई जूनियर या आपके जो भी नौकर चाकर आपको मान सम्मान और इज्जत नहीं दे रहे थे, तो उन सभी चीजों में यह आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, यह राशि परिवर्तन और एक चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह भी सुनना चाहिए। सूर्य का 7वां दृष्टि मीन राशि पे आय स्थान में जा रहा है। जितने ग्रह आय स्थान को देखते हैं, मनुष्य के जीवन में आय की योग्यता उतनी बढ़ती है, क्योंकि मीन राशि सूर्य के मित्र बृहस्पति की राशि है। तो आपके आय बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ पिता से सुखों की प्राप्ति और बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। क्योंकि आय स्थान विदेश से रिलेटेड होता है, तो विदेश जाने की स्थितियों का आपको प्रबल करेगा और साथ में जो है यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष धनदायी योग रहेगा वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर के आया, आपको अवश्य समझना चाहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो यह चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे और तीसरे घर के अधिपति भी रहेंगे। अतः एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से थोड़ा तो आपको मतभेद कराएगा। अतः आपको छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों के फालतू चक्कर में पड़ना ही नहीं है पूरा एक महीना 16 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर तक। इसके अलावा चतुर्थ स्थान का सूर्य आपको जो है संपत्ति की प्राप्ति कराएगा। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, भावुकता और दयालुपन आपको लेट उगता है, लेकिन क्योंकि चतुर्थ स्थान का सूर्य मनुष्य को क्रूर बनाता है, मनुष्य को आत्मविश्वासी के साथ स्वावलंबी भी बनाता है और अपने उचित लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है। तो यह राशि परिवर्तन आपको उचित लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। इस महीने आप किसी के भावुकता में नहीं आएंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र में, कपड़े से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, इसके अलावा जो है राजपत्र अधिकारी से रिलेटेड, इसके अलावा जो है जो खिलाड़ी से खेल कूद में है, उन सभी क्षेत्रों को सूर्य विशेष लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। क्योंकि सूर्य जो है सरकार से रिलेटेड ठेकेदारी वगैरह का भी होता है और आपके स्वयं के जो है संपत्ति स्थान में बैठा है तो संपत्ति का भी रहेगा। इन सभी चीजों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति कराएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। अब यहां पे सूर्य पराक्रम के मालिक हैं। पराक्रमेश अगर चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो यह एक शुभ योग, रवि योग की उत्पत्ति कर देता है। अतः आपको यह क्या करेगा, पराक्रमी बनाएगा, स्वावलंबी बनाएगा और इस महीने आप अपने बुद्धि से नहीं, अपने पराक्रम के बल पे और अपने क्षमता के बल पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है। कर्म क्षेत्र शुभ स्थान होता है 10वां घर, तो सूर्य का यहाँ पे कुदृष्टि तो कहीं से भी आपको शुभ फल नहीं देगा। अतः नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा, उच्च पद की प्राप्ति कराएगा, बॉस से मतभेद या पिता से जो मतभेद चल रहे थे उस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। जो व्यक्ति गले से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं से परेशान रहे हैं, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला रहेगा। कर्क लगन कर्क राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर तक के मध्य में आपको किस प्रकार का लाभ देने वाला, यह समझिए।
कर्क लगन और कर्क राशि, मित्र चंद्रमा बिल्कुल लग्नेश आपके चंद्रमा है और सूर्य आपकी कुंडली में कन्या राशि में तृतीय हाउस में विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, तृतीय हाउस में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन सूर्य द्वितीय हाउस के भी मालिक हैं, यानी धन स्थान के भी मालिक हैं, अधिपति हैं। तो आपको ये किस प्रकार का लाभ देगा? सबसे पहला, कर्क लगन और कर्क राशि वाले, यह आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कर्म क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति कराएगा। कुछ रिश्तेदारों से मतभेद चल रहे थे या फिर छोटे भाई बहनों से जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, कड़वा वचन बोल देने के कारण कुछ लोगों से, खास करके प्रेम संबंध में या दाम्पत्य जीवन में या व्यवसाय में रिलेशनशिप खराब हो रहा था, क्योंकि सेकंड हाउस में जब सूर्य स्वयं की राशि में थे तो आपको थोड़ा कड़वा वचन की ओर लेकर के चला गया, तो कुछ लोगों से रिश्ता खराब हुआ। अब सूर्य तीसरे घर में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम और विवाह से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, उच्च प्रकार के मित्रों से संपर्क आपके स्थापित होंगे। जो नौकरी छोड़ करके या तो अपने घर जाना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या एक विदेश से दूसरे विदेश में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन 1 महीने में विशेष लाभकारी और राजकारी योग लेकर के आएगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। क्योंकि द्वितीय हाउस जो होता है मनुष्य के जीवन में धन का भी होता है, और द्वितीय हाउस जो होता है फाइनेंस से भी रिलेटेड होता है, और साथ में द्वितीय हाउस जो होता है यह धन का भी मालिक होता है। तो आपको धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति की प्राप्ति होगी। जो नौकरी छोड़ के आप दूसरा प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत यह कार्य आपके सफल होंगे। यही नहीं, कर्क लगन और कर्क राशि वाले, सूर्य का 7वां दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रहा है। अब क्या हो रहा था कि जब सूर्य सिंह राशि में था तो कुंभ राशि भी इनकी दृष्टि थी, तो ससुराल पक्ष से मतभेद, अस्थिरताएं और मानसिक तनाव और डिप्रेशन में लेके जा रहा था। लेकिन भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण आपको भाग्यशाली बनाएगा, पिता से लाभ के योग दिलाएंगे। जो व्यक्ति होटल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, सर्जन से रिलेटेड और प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग रहेगा। और यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य स्थान में सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण आपके प्रमोशन और पदोन्नति में जो बाधाएं हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक के मध्य में अगर आपकी बात मैं करता हूं तो देखिए, आपके स्वयं लग्नेश धन स्थान में चले गए हैं। लग्न का मालिक जब धन स्थान में चला जाए तो एक प्रबल राजयोग की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है रवि योग। अब यहां पे देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, सूर्य जब धन स्थान में चला गया है तो विदेशों से कांटेक्ट आपके बढ़ेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, मन में स्थिरता और वाणी में भी स्थिरता आ जाएंगी। जब सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में विराजमान थे तो आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा था और विवाह होने भी नहीं दे रहा था। तो अब सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यह आपको विवाह से रिलेटेड लाभ दिलाएगा, प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति करवाएगा और विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड सभी क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि सूर्य राजपुत्र अधिकारी का योग निभाता है, सूर्य राजा है, तो सरकारी कर्म क्षेत्र में जिनकी नौकरियां चली गई थी या कुछ शत्रु पीछे पड़े हुए थे, इस नौकरियां तो लगेंगी, शत्रु दूर चले जाएंगे। क्योंकि आपके मान सम्मान, आपके स्वभाव का कारक धन स्थान में गया है। तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह पूरा महीना 16 तारीख से 17 अक्टूबर के बीच में आप बुद्धिहीनता से काम नहीं करेंगे, बुद्धिमता से काम करेंगे। और साथ में सूर्य धन स्थान में बैठने के कारण ऐसे ऐसे उच्च प्रकार के फाइनेंसर और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा जो आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे सूर्य की दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ रहा है, तो किसी प्रकार का कहीं आपको पैसे फंसे हुए थे जो आपको देना नहीं चाह रहा था, आप केस मुकदमा करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले डंके की चोट पे, अपने पराक्रम पे आप पैसे निकालेंगे सामने वाले से, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को समाधान करेंगे, पिता से तालमेल अच्छा होगा और किसी अच्छे मित्र का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले।
सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभकारी और राजयोग की उत्पत्ति तो करने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण बात, मान सम्मान और इज्जत में कमी नहीं करेगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में होगा तो आपके लिए बहुत शुभ नहीं रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। सूर्य वह स्थान के अधिपति होकर के लग्न में विराजमान होंगे। 12वें घर का मालिक कहीं भी बैठता है तो बहुत शुभ फल नहीं देता है। अतः अगर आप केस मुकदमा से रिलेटेड लफड़े में नहीं पड़ते हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का भी वाद विवाद नहीं करते हैं, तो सूर्य का यह अशुभ फल आपके ऊपर हावी नहीं होगा। हालांकि सूर्य को 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में जल देना आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। अगर इस प्रकार की समस्याओं में आप नहीं फंसते हैं तो आपके लिए देखिए किस प्रकार का लाभ देने वाला रहेगा। यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपको कर्ज से मुक्ति करवाएगा, केस मुकदमा से रिलेटेड, पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड बात करता हूं, उससे मुक्ति करवाएगा। इसके अलावा मान सम्मान और शोहरत में आपकी वृद्धि करेगा। इसके अलावा लग्न व्यय का मालिक लग्न में बैठा है तो वो लोग जो विदेशों में फंसे हुए हैं, वो लोग जो नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो लोग जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को यह सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अगर आप कन्या लगन और कन्या राशि वाले क्रोध नहीं करते हैं तो आपको खास करके सरकारी कर्म क्षेत्र में, मेडिकल से रिलेटेड, सर्जन, डॉक्टर सर्जन से रिलेटेड, इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स, प्लेयर और साथ में जो है कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय वाले लोगों को यह विशेष शुभ और लाभकारी योग कन्या लगन और कन्या राशि वाले प्रदान करेंगे। मैंने कहा कि पत्नी से मतभेद नहीं करना है क्योंकि 7वें स्थान पे दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि और कन्या लगन वाले, अतः यह शुभ नहीं होता। अतः अगर अपनी पत्नी और जीवन साथी से मतभेद नहीं करते हैं तो आपको व्यवसाय में लाभ करवाएगा, नौकरी में आए स्थिरताओं को स्थिरता में बदलेगा और साथ में सफल बनाएगा। लेकिन मैं आपको यही पर्सनली राय दूंगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह सूर्य के राशि परिवर्तन में क्रोध पे नियंत्रण रखिए, बाकी तो स्थिति सुधर ही जाएगी। तुला लगन और तुला राशि वाले, 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आय स्थान का मालिक व्यय स्थान में जा रहा है। अतः यह राशि परिवर्तन, जो व्यक्ति विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति ब्याज पे पैसा लगाते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेके काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा। जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्र में 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए सावधानी पूर्वक यह महीना रहना पड़ेगा 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में। साथ में पिता से मतभेद के योग ये करवाएगा, तो पिता से मतभेद से आपको बचना है तुला लगन और तुला राशि वाले। क्योंकि सूर्य व्यय स्थान में विराजमान हो रहा है तो आपको दूसरों पर विश्वास कम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन किसी प्रकार के आरोप में आपको फंसा दे। अगर आप इन सभी चीजों से बच करके रहते हैं तुला लगन और तुला राशि वाले, तो यह सूर्य का 7वां दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रहा है और 6th हाउस सूर्य का कारक होता है, तो आपको यह शत्रु और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, संतान से सुख और साथ में जो है नौकरी से उन्नति का स्थान पे सूर्य का दृष्टि पड़ना, और सूर्य 6ठे भाव का कारक होता है, तो आपको यह क्या करेगा कि संतान से सुख दिलाएगा, नौकरी में स्टेबल करेगा और साथ में जो है नौकरी में किसी प्रकार का आरोप में आपको फंसा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था या सस्पेंड कर दिया गया था, तो तुला लगन और तुला राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। बस मैंने बताया है कि किन प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए राजयोग की उत्पत्ति करने वाला है। कैसे, आपको यह आवश्यक तौर पर समझना चाहिए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में होगा तो सूर्य आपकी कुंडली में आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अब कर्म क्षेत्र का मालिक आय स्थान में चला जाए तो जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही थी, जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजपत्र अधिकारी के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में, होटल से रिलेटेड व्यवसाय में, प्लेयर के क्षेत्र में, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए
यह छप्पर फाड़ के धन देगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। जो व्यक्ति विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे थे, साथ में कई हजार लाखों रुपया दे करके मनचाहा पोस्टिंग करवाए थे, उन लोगों का टेबल के नीचे का इनकम 10 गुना बढ़ जाएगा। साथ में पिता स्थान का मालिक धन स्थान में जाना, आप समझ सकते हैं इसकी भविष्यवाणी। पिता के द्वारा इतना धन की प्राप्ति है कि आप अपना कोई व्यवसाय या फिर कहीं जाकर के अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा आय स्थान में सूर्य का विराजमान होना यह प्रतीत करवाता है कि बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। कर्म क्षेत्र का मालिक का आय स्थान में जाना, जिनके पदोन्नति और प्रमोशन रुके हुए थे वह सफल हो जाएंगे, जिनकी सैलरियां बहुत दिनों से फंसी हुई थी वह मिल जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य का 7वां दृष्टि 5वें घर में पड़ने के कारण जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, यह महीना लगा दीजिए 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। ऐसा राजयोग दोबारा नहीं मिलेगा, अतः मैं यही बोलूंगा इसका लाभ उठाइए। रवि योग की उत्पत्ति हो रही है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन धनु राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो आपके लिए किस प्रकार का फल प्राप्त होगा आपको अवश्य समझना चाहिए। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब यह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, भाग्य का मालिक धन स्थान में चला जाएगा। अब भाग्य का मालिक जब धन स्थान में चला जाएगा, माफ करेंगे, भाग्य का मालिक कर्म स्थान में चला जाएगा, यानी 10वें घर में चला जाएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, सबसे पहला मैं आपका शुरुआत कहां से करूं? अगर किसी का त्रिकोण अधिपति कर्म क्षेत्र में चला जाए तो प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। जिनके बॉस से खटपट हो रहे थे, धनु लगन और धनु राशि वाले, जिनके बॉस आपको टॉर्चर कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, तो आपको जो है सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा अब यहां पे समझिए, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा, तो जो व्यक्ति नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते थे, जो व्यक्ति नए ऑनलाइन रिलेटेड काम को प्रारंभ करना चाहते थे, जिनके काम फंसे हुए थे, मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा था, उनके काम होने प्रारंभ हो जाएंगे, धनु लगन और धनु राशि वाले। और बात बताना चाहता हूं आपको, धनु लगन और धनु राशि वाले, जब यह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, अब भाग्य का मालिक कर्म स्थान में चला गया, यानी अब कंपनी में या नौकरी कंपनी में किसी भी प्राइवेट जॉब में नौकरी कर रहे, सरकारी की भी बात में कर लूं, और आपको उस पद के लिए मतलब प्रमोशन के लिए एलिजिबल है आप, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, तो यह 1 महीने में लिख देता हूं मैं, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं धनु लगन और धनु राशि वाले। जो मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, राजपत्र अधिकारी, प्रशासनिक से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है। इसके अलावा जो व्यक्ति फूड से रिलेटेड या खनिज से रिलेटेड या कृषि पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, धनु लगन और धनु राशि वाले, यह राशि परिवर्तन भगवान आपको इस मुसीबत की घड़ी में राजयोग प्रदान कर रहे हैं, धनु लगन और धनु राशि वाले। यही नहीं, धनु लगन और धनु राशि वाले, यह राशि परिवर्तन भाग्य का मालिक कर्म क्षेत्र में जाना विदेश से रिलेटेड लाभ दिलाएगा, पिता से लाभ की प्राप्ति करवाएगा, परंतु 4थे स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण यह मां के स्वास्थ्य को तो थोड़ा खराब करेगा ही। अतः धनु लगन और धनु राशि वाले, आपको माता का स्वास्थ्य को ठीक रखना है। और अगर धनु लगन और धनु राशि वाले यह सूर्य के राशि परिवर्तन में अगर आप रविवार के दिन नॉनवेज छोड़ देते हैं, तब तो मान करके चलिए कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, इंटरव्यू हो चुके थे, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहे थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। जिनकी नौकरियां चली गई थी कोविड के चक्कर में या फिर ग्रहों के चक्कर में, जो घर पे बैठे हुए थे, उनकी नौकरियां लगने के चांसेस बन जाएंगे। यानी धनु लगन और धनु राशि वाले, यह राशि परिवर्तन को कदापि आप नॉर्मल ना समझें, क्योंकि यह राशि परिवर्तन धनु लगन और धनु राशि वाले आपके लिए विशेष लाभकारी और राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो 8वें घर का मालिक 9वें घर में चला जाएगा। बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं मैं, भाग्य स्थान में सूर्य विराजमान हो जाएगा। अब 8वें घर का मालिक भाग्य स्थान में जाना
थोड़ा भिन्नता की ओर तो प्रेजेंट करता है मकर लगन और मकर राशि वाले। मकर लगन और मकर राशि वाले, हुआ क्या, सिंह राशि में जब सूर्य थे, बहुत सारे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जिनको पैरोल वगैरह नहीं मिली थी उनको मिला, साथ में बहुत सारे आरोप में अब बरी भी हुए। अब 8वें घर का मालिक जो है 9वें घर में जाएगा तो आपका भाग्य साथ तो देगा। जिनके प्रमोशन और पदोन्नति में बाधाएं हो रही थी उस प्रकार की समस्याओं से तो यह बचाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो किसी प्रकार का छोटे मोटे आरोप में फंस सकते हैं। यह ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। अब भाग्य स्थान में जब सूर्य विराजमान हो जाएगा तो जो व्यक्ति मेडिसिन से, कपड़े से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या फिर जो है खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो मकर लगन और मकर राशि वाले, यह राशि परिवर्तन शुभ तो रहेगा। लेकिन मैं पुनः आपको एक बात बताना चाहूंगा, मकर लगन और मकर राशि वाले, आपके साथ क्या है कि टू द पॉइंट बात करते हैं। थोड़ा बुरा तो लगता है लोगों को, लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस मैं यही दूंगा, यह राशि परिवर्तन में आप अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, किसी का गारंटर नहीं बनते हैं, किसी के व्यर्थ के पेपर में सिग्नेचर नहीं करते या घरेलू झगड़ा में नहीं पड़ते हैं, तो आपको पदोन्नति, प्रमोशन, पिता से लाभ, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और साथ में जो है तीसरी स्थान पे यानी मीन राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण मकर लगन और मकर राशि वाले आपको पराक्रमी बनाएगा। सरकार के अंडर जो आपके पैसे फंसे हुए हैं वह भी आपके वापस हो जाएंगे। यानी मकर लगन और मकर राशि वाले, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं नहीं चाहता कि भ्रमित करूं, आवश्यक तौर पे कुछ इसके नेगेटिव फल है। रविवार के दिन नॉनवेज छोड़ दीजिए, रविवार के दिन गरीबों को जो है गुड़ से बना हुआ खीर खिला दीजिए, तो यह राशि परिवर्तन, व्यर्थ के झगड़े, केस मुकदमा और पदोन्नति में जो बाधाएं हो रही थी, मतलब जो आपको फंसा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, रेड पेन लगा दिया गया था करियर पे, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। यानी यह थोड़ा प्रयास ही आपको चकाचक ऊपर लेकर के ले चला जाएगा, यानी सफलता की ओर लेके जाएगा। मकर लगन मकर राशि वाले, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में सूर्य 8वें घर में विराजमान हो जाएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, दयालु स्वभाव, भावुकता स्वभाव, तुरंत दूसरों पे विश्वास रखना, यह कम नहीं रहता है कि भगवान कभी कभी कष्ट के लिए और भी अपने भंडार को खोल देते हैं। तो देखिए कुंभ लगन वाले, आप जीवन में सिर्फ कष्टकारी इसलिए रहते हैं कि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह राशि परिवर्तन में 3 चीजों पे आपको बच के रहना है। पहला, दांपत्य जीवन में मतभेद नहीं करना है। दूसरा, घरेलू विवाद, प्रॉपर्टी विवाद में नहीं पड़ना है। और तीसरा, किसी का गारंटर नहीं बनना है। यह हो गया जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, क्योंकि देखिए 7वें घर का मालिक 8वें घर में जाएगा। 7वां घर जो होता है नौकरी में स्थिरता का होता है। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आपको नौकरी में किसी से मतभेद नहीं करना है। अब अगर इन सभी चीजों से आप बचते हैं तो आपको देखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले किस प्रकार का फायदा होगा। सबसे पहला, विवाह से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आप जब अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा तो आपको नौकरी में स्थिरताएं बनी रहेंगी। इसके अलावा जो है विवाह से रिलेटेड कार्यक्रम भी आपके शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। 7वां घर जो होता है साझा व्यापार का होता है, पति पत्नी और दाम्पत्य जीवन के सुख का होता है। और साथ में जो है आपके जीवन में जो है कोई भी चीज जीवन में जो अचानक परिवर्तित होती है उसका होता है। अगर आप अपने क्रोध पे और अपने नियंत्रण में मस्तिष्क को रख लीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, वैवाहिक कार्यक्रम आपके सफल होंगे। साथ में पिता से भी थोड़ा लाभ मिल जाएगा और इसके अलावा जीवन साथी से भी लाभ मिल जाएगा। अतः किन्हीं का डाइवोर्स केस चल रहा है या प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है या किसी प्रकार की भी परेशानियां चल रही हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो मैं पर्सनली एडवाइज आपको यही दूंगा कि यह सूर्य के राशि परिवर्तन में आप कहीं से भी जो है उस केस को ओपन मत कराइए, उस प्रकार के बिल लेने का प्रयास मत कीजिए। हालांकि इन सभी चीजों से आप बचते हैं तो जो व्यक्ति होटल्स, मेडिसिन, राजपत्र अधिकारी, साथ में जो है कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में और साथ में जो है प्रशासनिक और पॉलिटिक्स में जो है
उन लोगों को सफलता देगा अगर आप इन सभी चीजों से बचते हैं तो। फिर भी मैं यही बोलूंगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन में आपको सावधान रहना चाहिए और जैसे हैं एक कछुए की भांति सिकुड़ करके रहना है पूरा आपको 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में। और साथ में जो है आपको रविवार के दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। ये नहीं कर पाते हैं तो गुड़ का खीर गरीबों को खिलाइए, और ये भी नहीं कर पाते हैं तो रविवार के दिन गाय को ले जाकर गुड़ खिला दीजिए। अगर यह भी नहीं हो पाता है तो कम से कम जो है रविवार का 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में आप उपवास कर लीजिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। निश्चित तौर पे कमी रहेगा तो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि बोल दिए अच्छा हो गया, नहीं। मेरा काम है मुसीबतों से बचाना और अच्छे समय को और अच्छा बताना, मेरा ये काम होता है। लास्ट अंतिम लग्न और अंतिम राशि मैं बात करूंगा मीन लग्न और मीन राशि की। मीन लग्न मीन राशि, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में, तो आपकी कुंडली में सूर्य 7वें घर पे विराजमान हो जाएंगे। 6ठे घर का मालिक 7वें घर पे चला जाएगा। जी हां, आपके लग्न में सूर्य जो है 6ठे घर के मालिक है सिंह राशि, और यह कन्या राशि में 7वें घर में चला जाएगा। अब ये आपके लिए विशेष लाभकारी और राजयोग बना करके ला रहा है मीन लग्न और मीन राशि वाले। आपको समझना चाहिए क्या, देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले, यह सूर्य के राशि परिवर्तन में 6ठे भाव का सूर्य कारक होता है, और बुध जो है सूर्य के समग्र राशि है, तो आपको यह केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। जो व्यक्ति फंस गए थे नौकरी में, सस्पेंड हो गए थे, या जिनकी व्यवसाय बंद हो चुकी थी, तो यह उसमें दोबारा जो है रन कराएगा, मतलब दोबारा रनिंग में आ जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, व्यवसाय भी आपके रन करने लगेंगे। अब सूर्य जो है मेडिसिन, कपड़ा, पॉलिटिक्स, राज्यपत्र अधिकारी और फूड और कागज से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है उसके कारक होते हैं। तो 7वें घर में जब सूर्य विराजमान होगा तो इन सभी चीजों से आपको लाभ दे देगा। अब देखिए 6ठे घर का अधिपति होने के कारण रोग शत्रु का, साथ में जो है आपको जो है कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, यानी रोग से मुक्ति दिलाएगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बड़े व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए आपको पार्टनरशिप के लिए पार्टनर की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहां पे देखिए क्या होगा, मीन लग्न और मीन राशि वाले जब सूर्य जाएंगे कन्या राशि में, तो जो लोग ऑलरेडी पहले से कर्ज ले चुके थे, जो चुका नहीं पा रहे थे, या किसी के ऊपर केस मुकदमा या आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा था, तो कर्ज तो चुक जाएंगे, यानी कर्ज माफ हो जाएगा, और केस मुकदमा रोग जो आपके ऊपर लग रहा था, वह समस्याएं भी मीन लग्न और मीन राशि वाले ठीक हो जाएंगे। अब यह लग्न भाव को देखेगा तो आपके ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि कन्या राशि में डायरेक्ट जो है सूर्य धन की प्राप्ति करवाते हैं, और 7वें घर में विराजमान होने के कारण आपके जो पहले से वैवाहिक जीवन में, उसमें तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि थोड़ा मतभेद ये करा सकता, आप मतभेदी मत कीजिए, सूर्य के अशुभ प्रभाव के अपने जीवन में जो है हावी ही मत होने दीजिए, और विवाह कराएगा और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि सूर्य जो है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो मीन लग्न और मीन राशि वाले यही सूर्य का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। फिर भी रविवार के दिन नॉनवेज छोड़ दीजिएगा, ओम सूर्य सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या रविवार के दिन सूर्य को जल भी दे दीजिएगा, कंटिन्यू 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में जल भी दीजिएगा, तो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया सूर्य का राशि परिवर्तन का। कुछ राशियों के लिए शुभ है तो उसका मैंने उपाय बताया। अतः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।